हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई जारी रख रहे होंगे। आज मैं एक ऐसे टॉपिक को लेकर आपके पास आया हूं जो अमूमन आप सभी की समस्या है, और ये समस्या है अपमान, बेइज्जती, ताने मारना या फिर कुछ ऐसा जिससे कि आप अपने अंदर ही अंदर अपने आप को कमज़ोर समझने लगते हैं, जबकि एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप बहुत ताकतवर होते हैं, आपके अंदर बहुत क्षमता होती है, लेकिन आसपास के लोग आपसे इस तरह की बातें करते हैं कि आप कहीं ना कहीं अपना कॉन्फिडेंस खो देते हैं और आप लो फील करने लगते हैं। तो मैं आज कुछ एग्जाम्पल्स आपके सामने लाऊंगा, जिसमें से कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने इसी अपमान और बेइज्जती को अपना गहना बनाया और उसके बाद कुछ ऐसा कर दिखाया कि वो अपमानित करने वाले लोग ही उनके चरणों में जाकर झुक गए। इसके अलावा कुछ ऐसे और भी एस्पिरेंट्स की कहानी बताऊंगा जो अभी इस अपमान को झेल रहे हैं लेकिन कुछ बड़ा करने की सोच रहे हैं। तो केस नंबर 1, एक आईपीएस अधिकारी हैं जो बिहार कैडर के हैं, छत्तीसगढ़ में पोस्टेड हैं। वो पहले टीचर हुआ करते थे। वो जब टीचर हुआ करते थे तो लगातार यूपीएससी फाइट करने के लिए पढ़ाई भी किया करते थे। ऐसे में जो उनके सहयोगी थे, जो उनके वरिष्ठ टीचर थे, वो लगातार उन्हें ताना मारते थे कि तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं ये ज़रूर करूँगा। सबसे पहले तो उन्होंने बिहार पीएससी टॉप किया और उसके बाद यूपीएससी में वो आईपीएस के लिए सेलेक्ट हुए, और जब वो सेलेक्ट होके आईपीएस बन के जब वो वापस अपने गांव में पहुंचे तो वही सीनियर टीचर जो उनका अपमान किया करते थे, सबसे पहले उन्होंने ही बधाई दी और ये कहा कि हमें तो पता था कि ये ज़रूर टॉप करेगा। तो देखिए सिलेक्शन के बाद कैसे लोगों का परसेप्शन चेंज हो जाता है। केस नंबर 2, एक और आईपीएस राजस्थान के रहने वाले हैं लेकिन छत्तीसगढ़ कैडर में काम कर रहे हैं, वरिष्ठ पद पर हैं। पहले वो लैब असिस्टेंट हुआ करते थे और जब वो पढ़ना शुरू किए और जब वो बीमार हो गए तो उन्हीं के एक अधिकारी ने कहा कि तुम इस लायक नहीं हो, तुम अपनी शक्ल जाके आईने में देखो कि तुम क्या करना चाहते हो। लेकिन उन्होंने भी चैलेंज लिया। पहले वो राजस्थान पीएससी में सेलेक्ट हुए और उसके बाद फिर उन्होंने यूपीएससी क्रैक किया और आईपीएस बने। तो वहाँ पे भी उन्होंने अपमान को गहना बनाया, उन्होंने अपने दिमाग में उसे हावी नहीं होने दिया, उसे अपनी ताकत बनाया और उसके बाद वो कर दिखाया जो वो करना चाहते थे। अब मैं खुद अपनी ही बात करता हूँ। मैं जिस प्राइवेट कंपनी में काम करता था, काम करते करते लास्ट में मैंने थोड़ी पढ़ाई शुरू कर दी थी, लेकिन जब उन्हें पता चला मेरे बॉस को कि मैं पढ़ाई कर रहा हूँ तो उन्होंने मुझे बुलाया और बोला कि आजकल तुम काम में ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो। मैंने उनसे कहा कि सर मैं काम तो पूरा ही करता हूँ। बोले नहीं, तुम्हारा ध्यान आजकल पढ़ाई में है। मैं बोला सर मैं अपने काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उसमें पढ़ता हूँ। तो उन्होंने मुझसे कहा कि अगर तुम इतने ही पढ़े लिखे होते तो ये नौकरी नहीं कर रहे होते। तो वो एक तरह का बहुत बड़ा अपमान था मेरे लिए और मैंने भी उसे एक चैलेंज के रूप में लिया और आखिरकार वो कर दिखाया जो मैं करना चाहता था। और उसके बाद उसी बॉस का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने ये कहा कि मुझे पता था कि तुम्हारे अंदर बहुत जोर जुनून है, तुम ये कर लोगे। लेकिन शायद वो ये भूल गए कि किस तरह से उन्होंने मुझे अपमानित किया था। खैर, यही अपमान जो है वो आपको कहीं ना कहीं लेकर जाता है और आपको एक ऐसी पोजीशन पर बिठा देता है जो उसके बाद आप पीछे पलट के देखो तो सब कुछ अच्छा लगने लगता है। अब मैं एक एस्पिरेंट की कहानी बताता हूँ आपको। एक महिला है, एक छोटे बच्चे की माँ है और अपने ससुराल में रहती हैं। उन्हें पढ़ने का शौक़ है और वो चाहती हैं छत्तीसगढ़ पीएससी को क्रैक करना। उनका मैसेज भी मेरे पास आया था। उन्होंने मुझे बताया कि जब भी वो पढ़ाई करती हैं, उनके जो ससुराल वाले हैं वो जानबूझ के उन्हें किसी दूसरे काम में फंसा देते हैं जिस काम को करने की ज़रूरत नहीं महसूस होती है, और अगर उन्होंने वो काम टाला तो उन्हें अपने पति से कभी कभी मार भी खानी पड़ती है। इतने बुरे कंडीशन में एक छोटे बच्चे के साथ इस हालात में रहते हुए भी उन्होंने दृढ़ निश्चय किया है इन सारे अपमान का बदला वो सेलेक्ट होकर जब वो जाएंगी तब बताएंगी कि आखिरकार जिस तरह से उन्होंने उनको अंडर एस्टिमेट किया है वो एक्चुअल में कहीं बड़े पद के लायक हैं। तो ये जो कहानियाँ हैं दोस्तों, ये आपको प्रेरित करेंगी, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ऐसी ही एक कहानी कहीं ना कहीं आपके अंदर भी है। आपको भी कभी ना कभी किसी ने अपमानित किया होगा, आपको भी कहीं ना कहीं वो चुभन महसूस होती होगी कि आखिरकार मैं कैसे इस आदमी को गलत साबित करूँ। तो उसको गलत साबित करने का तरीका सिर्फ और सिर्फ एक ही है, किताबों से अपनी दोस्ती बना लीजिए। किताबों के अलावा कोई और दोस्त नहीं होना चाहिए आपका। जितना ज्ञान आप अपने भीतर समेट सकते हैं उसको समेटिए, और जब भी आपका पढ़ने में मन न लगे तो आप उस एक बात को सोचिए, उस बेइज्जती को सोचिए, उस अपमान को सोचिए जो आपके साथ की गई, उस टॉन्ट को सोचिए जो आपके दोस्त या आपके सहयोगी या आपके परिवार वाले आपके ऊपर करते हैं। और जब भी ऐसा लगे कि काश ये ऐसा हो जाता तो आप फिर से पढ़ने में जुट जाइए। जब भी आप डिमोटिवेट फील हों तो फिर से उस बेइज्जती को याद करिए और आप देखिए कि आप फिर से पढ़ने लगेंगे।
यही जो बेइज्जतियाँ होती हैं, यही जो अपमान होते हैं, ये आपको आगे लेकर जाते हैं। इसलिए जब भी कुछ ऐसा आपके जीवन में घटित हो तो ये समझ जाइए कि आपके साथ कुछ अच्छा होने वाला है। उसे आप अपने ऊपर कभी मत लीजिएगा। यदि कोई बोले कि तुमसे नहीं हो पाएगा तो उसे आप सही मत मान लीजिएगा। हर एक व्यक्ति के पास 24 घंटे हैं, हर एक व्यक्ति के पास वही दिमाग है, हर एक व्यक्ति के पास वही 2 हाथ और पैर हैं। तो सब कोई बराबर है, यहाँ पे कोई भी अलग नहीं है, किसी में भी एक्स्ट्रा टैलेंट नहीं है और कोई भी हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं है। आप टॉपर्स के स्कोर को उठाकर देख लीजिए, किसी भी टॉपर के सभी सब्जेक्ट में ज़्यादा नंबर नहीं होते हैं, बल्कि सभी सब्जेक्ट्स में वो एवरेज नंबर लाता है, लेकिन कोई 1 या 2 सब्जेक्ट होता है जिसमें वो एबव एवरेज मार्क्स लेके आता है और उसके बाद उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो आप में भी कुछ न कुछ ऐसी खूबियाँ होंगी, कोई ना कोई 1 या 2 सब्जेक्ट आपके ऐसे होंगे जिसमें आप बहुत अच्छे होंगे, 1-2 सब्जेक्ट ऐसे होंगे जिसमें आप अच्छे नहीं होंगे। तो जो अच्छा नहीं है उसको एवरेज लेवल पर लेकर आइए और जो अच्छा है उसको और अच्छे करिए, उसको और ऊपर लेकर जाइए, ताकि आपका जो सिलेक्शन है वो श्योर हो सके। अपने स्टडी टेबल पर, अपने रूम में, अपने दीवारों पर चिपका कर लिख दीजिए कि आखिरकार आप चाहते क्या हैं, आप किस पद पर सेलेक्ट होना चाहते हैं, आप पहुंचना कहाँ चाहते हैं। और उसके नीचे अगर वो अपमान, वो कोट जो आपको कहा गया है, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, जिसकी वजह से आप कहीं ना कहीं पीड़ा महसूस करते हैं, उसे भी लिख दीजिए, ताकि जब भी आपका पढ़ने में मन ना हो तो उसे कोटेशन को आप पढ़िए, उसके बाद आपके अंदर की जो आग है वो जलने लगे और उसके बाद फिर से आप पढ़ाई करना शुरू कर दें। तो जिस तरह से आप कहते हैं कि हम अपमानित महसूस हो रहे हैं, मुझे बहुत लो फील हो रहा है, शायद मैं वाकई में ऐसा ही हूँ या ऐसी ही हूँ, इसीलिए लोग मुझे ऐसा बोलते हैं, तो ये आपकी गलतफहमी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअल में आप बहुत टैलेंटेड हैं, आपके अंदर बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत ज्ञान है, बस ज़रूरत है उस ज्ञान को एक सही दिशा दिखाने की। हम जैसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सही दिशा पर लाने की कोशिश करते हैं। मुझे भी जब पढ़ने का दौरान इस तरह की कठिनाइयाँ शुरू हुई थी तो बहुत सारे लोगों ने मदद की, उन्होंने भी मुझे मोटिवेट किया। उम्र के ऐसे पड़ाव पर मैंने तैयारी करनी शुरू की जब ज़्यादातर लोग ऐसे मौके पर पढ़ाई छोड़ देते हैं, या फिर मेरी उम्र के पड़ाव तक लोग 1 या 2 प्रमोशन ले चुके होते हैं, लेकिन फिर भी उसके बाद मैं डटा रहा और आखिरकार मैंने वो मंजिल पाई जो मैं पाना चाहता था। तो इसी तरह से दोस्तों, आप भी वो मंजिल पा सकते हो जो आप पाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए आपको डटे रहना पड़ेगा, आपको हिम्मत और हौसला बना के रखना पड़ेगा। आपको वो चीज़ नहीं छोड़नी होगी जो चाहते हैं आप छोड़ दें, जो लोगों के कहने पर आप चाहते हैं कि छोड़ दें। लोग कौन होते हैं आपके जीवन में दखल करने वाले, और वो कौन होते हैं कि आप क्या करेंगे, आप क्या नहीं करेंगे। तो करना आपको है, आप जो बनना चाहते हैं वो आप बनिए। लेकिन अगर किसी ने अपमानित किया है आपको, आपकी बेइज्जती कर रहा है, चाहे वो क्लास टीचर हो, चाहे वो कोचिंग हो, चाहे आपके परिवार वाले हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो आपके जॉब पे आपके आसपास वाले हों, तो उस एक अपमान को याद रखिए। बिल्कुल देखिए, आप उस अपमान का कभी भी बोल के बदला नहीं लेंगे। कोई आपको कुछ बोलेगा तो आप उससे लड़ाई लड़ने नहीं जाएंगे। कोई कुछ कहता है तो आप उसको तत्काल साबित मत करिएगा, आप उसको साबित करिए अपने रिजल्ट से, आप साबित करिए अपने डेडिकेशन से। लगातार एक जो संघर्ष का दौर है उससे ऊपर आइए और आखिरकार वो बनकर के दिखाइए जो आप बनना चाहते हैं। तो एक बार फिर से आपको याद दिला दूं कि अपमान को गहना बनाइए, बेइज्जती को अपना हार बनाइए, जो टोंट है उसको अपनी जेब में रखिए और याद करते रहिए कि लोगों ने आपको क्या कहा है। इन सब से ऊपर वो याद रखिए कि आप करना क्या चाहते हैं, और ये याद रखिए कि जब आप करने जा रहे थे तो किस तरह से लोग आपके रास्ते को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। इन सारी बातों को जब आप अपने पास रखेंगे, लेकिन उसके ऊपर अपने लक्ष्य को रखेंगे और लगातार उसकी तरफ चलते रहेंगे, तो आप देखिएगा आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुँचेंगे। और जो लोग आपको अपमानित करने के लिए चल रहे थे, जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वही सबसे पहले आपके पास आएंगे और कहेंगे कि मैंने ही तो कहा था कि ये इस मंजिल तक जरूर पहुंचेगा। उस दिन आपके दिल में जो खुशी महसूस होगी, उस दिन जो आपके चेहरे पर मुस्कुराहट होगी, वो आपकी सबसे बड़ी जीत होगी। तो आप लगातार पढ़ते रहिए और अपने उस लक्ष्य को हासिल करिए। फिर मिलेंगे। जय हिंद।